जय गीता भागवत। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच सिखा दिया था। उस कवच का मंत्र पढ़कर शरीर पर फूंक देने तथा उसे लिखकर भुजा पर बांध देने से किसी भी शस्त्र का घाव नहीं लगता है। जिस प्रकार योद्धा लोग अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कवच धारण करते हैं, उसी प्रकार नारायण कवच को भी समझना चाहिए। उसी के प्रताप से इंद्र ने दैत्यों को पराजित किया था। यह सुनकर परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, इस कवच का ऐसा प्रताप है, उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जिस समय मनुष्य को किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो, उस समय उसे अपने हाथ पांव धोकर आचमन करने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र द्वारा अन्यास एवं करन्यास करने के उपरांत 12 अक्षर के मंत्र को जपते हुए इस प्रकार रहना चाहिए कि हे प्रभु, जल में आपका मत्स्य अवतार मेरी रक्षा हो, पाताल में वामन अवतार रक्षा करे, जहाँ पर किला व जंगल है वहाँ पर नरसिंह रक्षा करे, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करे, विदेश में तथा पर्वत पर राम अवतार रक्षक हो, योग मार्ग में दत्तात्रेय जी रक्षा करे, देवता के अपराध से संत कुमार रक्षा करे, पूजन के विधन में नारद जी सहायक हो, कुपथ से धन्वंतरी वेद रक्षा करे, अज्ञान के समय वेद व्यास रक्षा करे तथा अधर्म से क्लिक भगवान रक्षा करे। श्री ब्रह्मा प्रभु के गोविंद, नारायण, ईश्वर तथा परमेश्वर आदि नाम मेरे समस्त अंगों की 8 पहर रक्षा करें। श्री नारायण जी के शंख चक्र गदा पद्म तथा गरुड़ अनेक भयों से मेरी रक्षा करे। विश्वरूप ने यही कवच इंद्र को बताते हुए कहा था कि हे इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का संपूर्ण भय नष्ट हो जाता है। इस कवच का पाठ करने के कारण ही गुरु जी भगवान त्रिलोकीनाथ को अपने ऊपर बैठाते हैं तथा इस कवच का अभ्यास करने वाला एक कौशिक नामक ब्राह्मण में मरुदेश में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी हड्डियां उसी स्थान पर पड़ी थी। एक दिन चित्ररथ नामक गंधर्व अपने विमान पर बैठकर उठता हुआ उस ओर जा पहुंचा। जैसे ही उसके विमान की छाया कौशिक की हड्डियों पर पड़ी, वैसे ही उसका विमान उलटकर गिर पड़ा। उस समय बालखिल्य ऋषि के उपदेश से जब उस गंधर्व ने उन हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया, तब उसका विमान फिर उड़ने लगा। हे राजन, जो प्राणी इस कवच का पाठ करता है वह युद्ध में विजयी होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये परीक्षित, विश्वरूप के 3 मुख थे। वे एक मुख से यज्ञ में सोमवली लता का रस पीते थे, दूसरे में मंद्रा पीते थे तथा तीसरे में अन्न आदि का भोजन करते थे। अस्तु कुछ दिनों पश्चात इंद्र ने विश्वरूप से कहा कि हे महात्मा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप यज्ञ कराएं। विश्वरूप द्वारा स्वीकृत दिए जाने पर इंद्र ने यज्ञ करना आरंभ किया। उसी समय किसी दैत्य ने विश्वरूप के पास जाकर यह कहा कि तुम्हारी माता भी दैत्य कन्या है, अतः तुम हम लोगों के कल्याण के निमित्त यदि यज्ञ में एक आहुति दैत्यों के नाम की भी दे दो तो ऐसा श्रेष्ठ होगा। विश्वरूप ने उस दैत्य की बात मानकर यज्ञ कराते हुए धीरे धीरे दैत्यों का नाम लेते हुए उनकी आहुतियां भी देनी आरंभ कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि देवताओं द्वारा यज्ञ किए जाने पर भी दैत्यों का तेज नहीं घटा। हे राजन, जब इंद्र को इस घटना का पता चला तब उसने क्रुद्ध होकर विश्वरूप के 3 मस्तक काट डाले। उस समय विश्वरूप के मद्यपान करने वाले मुख से ब्राह्मण, सोमवली लता का रस पीने वाले मुख से कबूतर तथा अन्न भक्षण करने वाले मुख से तितर नामक जीवों की संसार में उत्पत्ति हुई। जय गीता भागवत।